बारिशों का सिलसिला जो है पूरे मुल्क में जारी है और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। ये जो बारिशें ये खूनी साबित हो गई हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस वेदर अपडेट को मज़ीद बताएं कि मानसून का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और उसके साथ साथ क्या आउटकम इसका निकलेगा। तो हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ शो में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ज़ैगम साहब, मानसून तो हम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब मानसून आया तो हमारे पास कोई प्रॉपर इसके लिए कोई प्लान नहीं निकला, कोई प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आया। जिधर देखा है वहाँ पानी है, जिधर देखा है वहाँ अमवात हो रही हैं, जिधर देखा है वो जगह डूब गई है। जी देखिए, जैसा कि पहले से बता दिया गया था कि इस साल मॉनसून जो है वो मामूल से ज़्यादा रहेगा और वही इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है और तकरीबन मुल्क के अक्सर बलाई इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशें देखने को मिली हैं। अच्छी बारिशें देखने को मिली हैं, लेकिन अच्छी के साथ साथ जो वो लवाजमात लेकर आई हैं तो उनका सदबाब कैसे होगा ये तो बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप वेदर के बारे में अपडेट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जानती हूँ इसके, लेकिन फिर भी आप एक अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं। देखिए जी, वेल बिफोर टाइम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन अपकमिंग सिचुएशंस के बारे में बता दिया गया था। फिर उसके बाद बात ये है कि जब मौसम अपनी एक्सट्रीम पे जाता है तो उसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आता है और नुकसानात भी होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है वो नुकसानात ज़्यादा रहे हैं, कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा रही हैं। आई थिंक पब्लिक ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि जितना इसको लेना चाहिए था। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं ज़ैगम साहब। ये बताइएगा कि पब्लिक तो बिल्कुल बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि उनका एटीट्यूड बहुत कैजुअल रहा है और देखने में भी आया जिस तरह के जो हादसा है वो रूनुमा हुए हैं। मगर ये बताएं, जो क्लाउड बर्स्ट है और लैंड स्लाइडिंग है वो कभी कभी सुनाई जाती थी, ऐसा नहीं होता था कि हर दूसरे इलाके में क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो ये अलार्म, ये अल्टीमेटम, ये अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया कि क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन भी हो सकती है? देखिए, यहाँ पे मैं आपके तवज्जुह से एक मर्तबा फिर ये बात क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में कहीं पर भी इस साल मॉनसून में अभी तक क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। ये बात ज़हन में अच्छा। रखिए, जो भी बारिशें हुई हैं दैट वाज़ टॉरेंशियल रेन्स। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है ये मोस्टली जो हाई राइज़ माउंटेन्स होती हैं उनकी वैलीज़ के अंदर होता है और इसमें जो है तकरीबन 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश होती है। अब आप इसमें सैदपुर का इंसिडेंट देखें या चकवाल की बारिश देखें जी। या कहीं और की बारिश देखें, दे आर बेसिकली टॉरेंशियल रेन्स, शदीद हम्म। मूसलाधार बारिशें हैं। और ये गाहे बगाए जो अपनी यहाँ पीएमडी की एडवाइजरीज है उसमें बता दिया गया था कि जी शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो नो कास्टिंग है, पाक वेदर जो पीएमडी की ऐप है उस पर टाइम टू टाइम तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली डिसमिनेट की गई तमाम स्टेक होल्डर्स को एज वेल एज पब्लिक को। और याद रखिएगा कि ये बात पहले से बता दी गई थी कि मुल्क के शुमाली इलाकाजात में इस साल जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि चिलास में 48.5 एक रिकॉर्ड टेम्परेचर जी। रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एनर्जी ट्रैप होती है और उसके बाद अगर कोई थंडरस्टॉर्म का इवेंट होता है या शदीद बारिश होती है तो उसके साथ ग्लोव के इवेंट्स भी होते हैं और लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। अच्छा ज़ैगम साहब, ये बताइएगा, आपने कहा ये क्लाउड बर्स्ट तो कहीं हुआ ही नहीं पाकिस्तान में और ऐसी सिचुएशन नहीं है, टॉरेंशियल रेन्स हैं, तो जो क्लाइमेट एक्सपर्ट कह रहे हैं बार बार ये क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाउड बर्स्ट है, क्या आप इस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं? देखें जी, पीएमडी का डे फर्स्ट से स्टांस यही है कि क्लाउड बस्ट की, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि क्लाउड बस्ट बेसिकली चीज क्या है। ये हम्म। एक साइंटिफिक फिनोमेना है जो कि मोस्टली जो आपके हाई राइज माउंटेन है उनके साथ वैलीज में है। होता क्या है कि इसके लिए जरूरी ये होता है कि आपके पास थंडरस्टॉर्म वाला क्लाउड हो, जिसको हम क्लोमोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जिसके साथ शदीद किस्म की हवाएं होती हैं और उसके साथ साथ लाइटनिंग भी होती है। तो जब हम्म। इन पहाड़ों की अपस्ट्रीम्स पे जो स्लोप्स होते हैं उनके साथ गर्म हवा ऊपर को उठती है तो वो प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर लेके ऊपर जाती है, तो ऊपर सडन वो ठंडी हो जाती है, तो वो हम्म। कंडेंस होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है बादल में। और वो जब बहुत ज्यादा भारी होता है तो सडन जैसे एक आप इलाके में बाल्टी गिरा दें तो इस तरह एक वेरी स्मॉल एरिया के अंदर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। जिसमें मैंने आपको बताया कि साइंटिफिकली अगर एक एरिया के अंदर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इसको हम्म। क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन कहीं पर भी नजर नहीं आई।
अगर हम सैदपुर की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई। इसी तरह चकवाल की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई, जबकि 15 से 18 घंटों में 200 समथिंग बारिश हुई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया सारी सिचुएशन के बारे में, मगर बताएं ये बारिशों का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा और मुल्क के किस किस इलाकों में जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा? देखें जी, जो मौजूदा स्पेल है ये तो मज़ीद 2 दिन इसी तरह अपनी इंटेंसिटी के साथ रहेगा, जिसमें केपीके के अपर इलाके जो हैं, जीबी के इलाके हैं, कश्मीर, इस्लामाबाद और उससे मुल्लिका इलाके, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के पॉज़ के बाद एक मरतबा फिर इन इलाकों में जो है वो दोबारा बारिशें आने के इम्कानात हैं, जिसमें कुछ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसमें आपका फैसलाबाद, लाहौर और तकरीबन वस्ती पंजाब तक के इलाके शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप पहले से कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो जारी किया है, अलर्ट जारी किया है? देखिए, अलर्ट तो जारी होता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता लगता कि इस इलाके में इतना पानी आ जाएगा या लोग बह जाएंगे। ये चीज़ें कैसे अलर्ट में शामिल हो सकती हैं? देखिए जी, जब पीएमडी कोई एडवाइजरी इशू करती है तो उसमें क्लियरली ये सब बातें लिखी होती हैं कि किस इलाके में क्या होने जा रहा है, कहाँ लैंड स्लाइडिंग मुतवक्को है, कहाँ पे फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। इवन अभी प्रीवियस डे हमने एक और ग्लॉफ का अपडेटेड जो है वो एडवाइजरी इशू की है कि नातन इलाकों में मजीद ग्लॉफ के इवेंट होंगे, जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं, जिसके साथ आपने देखा जो मुल्क के शुमारी इलाकों में जो सैलाब की जो कैफियत होती है, इसका मजीद भी अलर्ट दिया हुआ है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इवेंट्स आएंगे इनके मजीद अलर्ट जारी करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो पीएमडी की वेदर ऐप है, जो कि ऐप स्टोर्स पर अवेलेबल है, पाक वेदर के नाम से, उस पर नॉकास्ट भी इशू की जाती है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग का कहाँ कहाँ ख़तरा है, ताकि आपके तवसत से जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाए। लेकिन जी, आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो बारिशें होने जा रही हैं पहाड़ी इलाकों में, उसके साथ-साथ जो इन इलाकों में जैसे जीबी है, अपर केपी के इलाके हैं या पंजाब के गलियात और केपी के की जो इलाके इससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर जब बारिश होगी तो इसके साथ-साथ जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि जो पहाड़ी नदी नाले होते हैं उनमें सडन पानी आता है। इसके बाद आने वाले दिनों में जो बारिश के सिलसिले आ रहे हैं, इसमें जो आपका फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और उससे मुल्हिका जो शहर हैं वहाँ पर 28 तारीख से जो सिस्टम आ रहा है उसमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अच्छा ज़ैगम साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपने बताया कि टॉरेंशियल रेन्स हो रही हैं, ये कोई जो है क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन नहीं है। इमरजेंसी मैनेजमेंट और रेस्क्यू निज़ाम की मजमूई सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इदारे जो हैं वो पहले से प्रिपेयर हैं, उनके कंटीजेंसी प्लान्स भी अवेलेबल हैं और वो उस पे अमल दरामद भी कर रहे हैं। उनके साथ-साथ जो हमारे लोकल लोग हैं या जो बेसिकली जो इश्यू आ रहा है वो 2 तरह से आ रहा है कि पंजाब में हमने मैक्सिमम ये देखा कि जो आपके हाउस स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होने की वजह से कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं। तो ये काम तो लोगों का अपना है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका जो घर है या उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसकी सिचुएशन क्या है। सेकेंडली जो हमारे सयाह हजरात हैं जो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो वेदर एडवाइजरीज को, वेदर को देखते हुए लोकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताउन करते हुए अपने सफर को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, जिनका ये कहना था कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। अपने ऐप स्टोर से जाके weather.pk आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप देखें आपने किस इलाके में जाना है, उस इलाके की अर्बन फ्लडिंग से लेकर ग्राफिकली इस सिचुएशन से लेकर और जिस जिस इलाके में फ्लड आने का ख़तरा है या लाइटनिंग गिरने का ख़तरा है या कोई रास्ते बंद हैं, वो सब चीज़ें जो है वो मैप्स में अपडेट कर दी गई है।